वेलकम बैक प्यारे बच्चों। मैं बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करना चाह रहा हूँ जो कि हमारे प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। यहाँ से एक तो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, चाहे आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एमपीएसआई हो, किसी भी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जो जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। अगर आपको टॉपिक पसंद आए या फिर वीडियो पसंद आए तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए जाए। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ पहले पॉइंट से। कोशिका का अध्ययन किसे क्या कहलाता है, यानी कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था कि कोशिका का अध्ययन, तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। दूसरा पॉइंट है कोशिका की खोज। अब कोशिका की खोज बार बार पूछी जाती है, कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। अब यहाँ से एक पॉइंट और बनता है, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो कोशिका कैसी थी, मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, तो मृत कोशिका थी, यानी मृत कोशिका। ठीक है। तो अगला पॉइंट इसमें जीवित कोशिका। अब देखो मृत कोशिका उन्होंने खोजी 1665 में खोजी, तो जीवित कोशिका भी किसी ने खोजी होगी। तो जीवित कोशिका किसने खोजी, ल्यूवेन हॉक। तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। अगला पॉइंट है केंद्रक। तो केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियस। इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रिपीटेशन भी रहता है कि केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगला है डीएनए। डीएनए की खोज किसने की, फ्रेडरिक मिरर। यानी कोशिका के अंदर जो डीएनए वाला हिस्सा होता है, जो इसकी खोज किसने की, फ्रेडरिक मिरर ने की थी। अगला पॉइंट है तारककाय। तो तारककाय की खोज किसने की थी, ब्रोवेरी ने की थी। तो तारककाय की खोज किसने की, ब्रोवेरी ने की थी। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, अल्टमैन। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम में पूछा गया, चाहे आर्मी हो चाहे पुलिस हो, ये सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे मान चलो अगला पॉइंट है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो हमने देखा लाइसोसोम की जो खोज है वो किसने की थी, तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुबे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी कोशिका, यानी सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा। यानी आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा। अब आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। तो आपसे बताएंगे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, शुतुरमुर्ग का अंडे का। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो न्यूरॉन कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। अगला पॉइंट है कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है, यानी कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो कहाँ पर होता है, तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। अगला पॉइंट है कोशिका की आत्महत्या की थैली, यानी आत्महत्या आत्मघात की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम। अगला है कोशिका का रसोई घर, तो किसे कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। अब आपने सोचा है कि जैसे हमने पढ़ा है, जैसे क्वेश्चन एक ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तो बार बार पूछा गया है कि कोशिका पावर हाउस, यानी आपसे पूछा जाए कोशिका पावर हाउस किसे कहते हैं, तो आप कहते हो माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस का मतलब क्या है, ऊर्जा ग्रह, जहाँ पर ग्लूकोज द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है जिससे हमारा शरीर कार्य करता है। जैसे हमने देखा है कोशिका के कार्य क्या होते हैं, जैसे मान चलो एक कोई टीचर है। अब टीचर को किस चीज़ में ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, तो टीचर के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी जो उसके मस्तिष्क को होगी। मस्तिष्क कैसे, यानी व्यक्ति जब मस्तिष्क चलाएगा पढ़ाएगा तो जीभ से बोलेगा भी, तो जो हमारा मस्तिष्क और जीभ वाला हिस्सा है उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी, जो कि तुम्हारे ले जाने का कार्य करेगी कौन, कोशिका। जहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी वहीं पर ऊर्जा स्थानांतरित कर देंगे, इसके भाग होते हैं। ठीक है। तो अब आगे क्या दिया है, जैसे सबसे छोटी कोशिका, अब देखो यहाँ पर एक बार मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूँ और ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है या फिर फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है या फिर वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है ना। आगे एक बार फिर से रिवीजन देखते हैं कि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की, 1665 में की थी। तो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 में। पर ये कोशिका कैसी थी आपकी, तो आप कह देंगे भैया मृत कोशिका थी ये। अब आपसे पूछा जाए जीवित कोशिका की खोज, तो रोवेन हॉक, तो किसने की, ल्यूवेन हॉक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। डीएनए की खोज खोज फ्रेडरिक मिरर ने की थी। तारकाई की खोज बॉवेरी ने की थी और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी और लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी। अब आगे आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा है।
सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन कोशिका है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। और कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और शायद में अगर आपने इस वीडियो को 2 बार देख लिया तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन या सारे पॉइंट आपको याद हो चुके होंगे। ये इसका पहला वीडियो। अगर आपको ये पसंद आता तो मैं दोबारा दूसरा वीडियो लेके आऊँगा, और इसको कम से कम 2 बार आपको देखना है, जिसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। थैंक यू।